हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट में ए ओरिएंटेड क्लासेस चल रही हैं और इनमें हमने यूट्यूब पे फ्री करंट अफेयर की क्लासेस करी है। उसी की ये नेक्स्ट क्लास है और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि स्टडी पॉइंट में हमने ए ओरिएंटेड क्लासेस में जेकेपी कांस्टेबल प्लस जेके एसएसबी फा की क्लासेस चल रही हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। बैंकिंग लॉ, इसको अमेंड किया गया है, 224 का बिल ये लाया गया है। तो इस बिल के अकॉर्डिंग जो ये टोटल जितने भी हमारे एक्ट हैं, इनको इस बिल के अकॉर्डिंग, इस बिल के द्वारा अमेंड किया जा रहा है। और जिसमें आरबीआई एक्ट 1934 आता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 आता है, बैंकिंग कंपनी इक्वेशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 या 1980, इन सबको अमेंड करके तो इसमें कुछ न्यू प्रोविजन ऐड कर रहे हैं। द बिल इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉमिनीज फ्रॉम 1 to 4 फॉर द बैंक। जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे नॉमिनीज जो होते हैं, तो इस बिल के अकॉर्डिंग क्या होगी, 4 नॉमिनीज अब ऐड किए जाएंगे, 3 मोर ऐड किए जा रहे हैं। तो इट प्रपोज टू रीडिफाइन द सस्टेनेबिलिटी इंटरेस्ट फॉर द डायरेक्टरशिप, इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ 5 लाख टू 2 लाख करोड़ कर दी है, 5 लाख से 2 करोड़ कर दी गई है, इसको भी इंक्रीज किया है। द बिल एम्पावर द बैंक टू डिसाइड द रिम्यूनरेशन ऑफ द एडिटर, उसके एडिटर की जो भी लिस्ट होगी तो वो बैंक डिसाइड करेगा, ये भी नया प्रोविजन है। इट प्रपोज टू इंक्रीज द टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर इन कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉम 8 ईयर टू 10 ईयर। पहले 8 ईयर का था, अब 10 ईयर का कर दिया। तो ये था जो नया बिल लाया गया है बैंकिंग लॉ का। उसके बाद जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम थी गवर्नमेंट की तरफ से, इसको खत्म कर दिया गया, डिसकंटिन्यू किया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर हैज डिसकंटिन्यू द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ये डिपॉजिट स्कीम थी गोल्ड से रिलेटेड, इसको इन्होंने डिसकंटिन्यू किया है। आरबीआई क्लेरिफाई द एग्जिस्टिंग डिपॉजिट विल बी कंटिन्यू अंटिल मैच्योरिटी। नो फ्रेश मोबिलाइजेशन है रिन्यूएबल विल बी इन द सेंस की जो नई मोबिलाइजेशन होगी गोल्ड अब कभी नहीं होगा, डिसकंटिन्यू रहेगी ये स्कीम। remap the version of the gold deposit scheme 1999 will be launched in 2025। अब फिर से लॉन्च की जाएगी, अभी ये पता नहीं है इसके बारे में। The scheme will be implemented by the scheduled commercial bank में implement की जाती थी ये, और जो नई वाली वो भी की जाएगी, और ये गाइडेंस में रहेगी। जो नई लॉन्च करनी है 25 में, तो उसके फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर और आरबीआई के अंडर में लॉन्च किया जाएगा। इसमें मिनिमम डिपॉजिट जो रहेगा तो 10 ग्राम का रहेगा। ये थी हमारी स्कीम। उसके बाद एसपी और ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग आई है, इसके बारे में देखते हैं। ये बैंकिंग से इंपॉर्टेंट है। यस बैंक हैज इमर्ज एज द इंडिया हाईएस्ट रेट बैंकिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर एज पर द एसपी ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट जो 24 में आई है, उसके अकॉर्डिंग यस बैंक इमर्ज रहा है तीसरी बार फिर से। तो ये था। उसके बाद CSA स्कोर जो इसमें स्कोर आया है, इसका जो हमारा कोऑपरेटिव सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट है वो 100 में से 72 यस बैंक का आया हुआ है, ये याद रखना, पूछ सकते हैं ये। तो 15% ग्लोबल रैंकिंग है ये, इसके बारे में देख लेना। उसके बाद कुछ और करंट अफेयर, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द कोलैटरल फ्री डिजिटल MSME लोन प्रोडक्ट SBI आस्तिमा, ये लॉन्च किया जा रहा है। इसके द्वारा वुमेन एंटरप्रेन्योर को हेल्प करने के लिए, जिससे ये छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर उनको हेल्प मिलती है। ₹11 गुरुग्राम बेस्ड फंटेक है, इसने क्या किया है कि लॉन्च दी इंडिया फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड लोन डिजिटल सर्विस इन व्हाट्सएप पे इसने लॉन्च की है सर्विस। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च तारा कैंपेन टू मार्क इंटरनेशनल वुमेन डे, इसने ये लॉन्च किया। स्टारा जो हेल्थ इंश्योरेंस है, तो इसने तारा कैंपेन लॉन्च किया है वुमेन डे पे। असम रीनेम इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिटी रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, याद रखना असम में ये बनाई गई है, इसको रीनेम किया है। गुरिंदर सिंह स्प्रिंटर सेट टू न्यू नेशनल रिकॉर्ड, इन्होंने बनाया 10 मीटर इवेंट एट द इंडियन ग्रांड पिक्सल 1 मार्क, इन्होंने ये बनाया, याद रखना गुरिंदर सिंह के बारे में। सुमन चक्रवर्ती won the 25th वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस अवार्ड, जो इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में दिया जाता है, तो ये दिया गया यूनेस्को के द्वारा, और इसको सुमन चक्रवर्ती द्वारा इसको जीता गया है। आइसलैंड सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन ग्लोबली इन द ग्लोबल सीलिंग इंडेक्स में, ये भी याद रखना, ग्लोबल सीलिंग इंडेक्स में जो आइसलैंड है इसने फर्स्ट रैंकिंग ली हुई है। तो जो ये रिलीज की जाती है द इकोनॉमिक्स ग्रुप ऑन दी ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे पे इसको लॉन्च किया है। उसके बाद नाबार्ड ने JK बैंक के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है, जिसमें क्या होगा कि 25 में प्रमोट करेंगे फाइनेंस
2000 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को ये प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद आरबीआई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जो दिया गया मिला है आरबीआई को। आरबीआई ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन के द्वारा इसको दिया गया आरबीआई को। तो ये लोकसभा सेक्रेटरीट और मेटी के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। मेटी का मीनिंग है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइन द MoU विद दी लोकसभा सेक्रेटरीट के साथ। किसके लिए? संसद भाषण। ये एक ऐप बनाएंगे और जिसमें क्या होगा कि मल्टी ड्रिवन मल्टी लैंग्वेज हमें क्या मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा पार्लियामेंट्री जितने भी ऑपरेशन होते हैं तो उससे रिलेटेड ये ऐप बनाया जाएगा। उसके बाद ये कौंडिल्य एक संजीवनी अवार्ड है इनको, जो कौंडिल्य संजीवनी इनको एक अवार्ड दिया गया है। इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो यूके के द्वारा दिया जाता है तो इनको ये अवार्ड दिया गया। यूके पार्लियामेंट में इनको ये अवार्ड मिला है। इंडिया फर्स्ट टाइम चेयर हुआ है किसका? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स का फर्स्ट टाइम इंडिया चेयर करने जा रहा है। तो ये थे हमारे मार्च मंथ के करंट अफेयर। ये टोटल करंट अफेयर मार्च मंथ के खत्म होते हैं। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी करंट अफेयर की, जम्मू एंड कश्मीर में मार्च मंथ में क्या हुआ था। तो नेक्स्ट मैं उस पर वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।